You are sitting in a room, you're positioned with respect to the surrounding walls, and the roof is not changing. You are said to be in the state of. आ गए तुम घर? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें रोज रोज ये आवारागर्दी करनी है ना, तो घर वालों से इजाजत लो। मैं फाके नहीं कर सकती। खा लेती खाना, मैंने मना किया था। तुमने मना नहीं किया था, लेकिन दादी और पप्पू ने तो किया था ना मना। क्यों? मेरे शौहर जो हो तुम, शादी हो गई ना तुमसे, अब तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खा सकती। मैं नहीं आऊंगा तो क्या खाना ही नहीं खाओगी? कल रात भी नहीं खाया था। नहीं, कल रात भी मैंने खाना नहीं खाया था, और ऊपर से तुम मेरे साथ आके लड़ना शुरू हो गए थे। यार ये नहीं हो रहा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, खाना खा लिया करो। क्या मतलब? अब तुम रोज रात लेट आओगे? पता नहीं। ये क्या बात हुई? मेरा दिमाग खाना बंद करो। मैं तुम्हारा दिमाग खा रही? इससे बेहतर तो तुम शादी से पहले थे, कम से कम अपने कमरे में तो रहते थे। तो मैं अभी भी अपने कमरे में ही हूँ। हाँ, आपने यहाँ कब्जा किया हुआ है। कब्जा करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मैं बहुत खुश थी अपने कमरे में। इनफैक्ट मैं अभी भी अपने कमरे में बहुत खुश हूँ। जा रही हूँ मैं वहाँ पे। जाओ, शाबाश जाओ। मैं सुकून से फैल के सोऊंगा यहाँ पे। जाओ। एक सेकंड, मैं क्यों जाऊँ? चाह तो रही थी, क्यों नहीं जा रही हूँ? जाओ ना। सारी चालाकियाँ समझती हूँ तुम्हारी। एक तो भूखी भी रहा हूँ और ऊपर से फिर डांट भी खाऊं। तुम तो चाहते हो कि मुझे डांट पिटे। मैं नहीं जाती। तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ। मसला क्या है तुम्हें? क्यों मेरे ऊपर मुसल्लत हो गई हो? मेरा भी यही सवाल है तुमसे। यार मैं नहीं दे रहा तुम्हारी किसी बात का भी जवाब। और तुम सुनो, तुमने पढ़ना है पढ़ो, वरना लाइट बंद करो, सो जाओ यार। नहीं पढ़ सकती हूँ, नहीं सो सकती हूँ। क्यों? कि भूख के मारे ना जान जा रही है मेरी। तुम वाकई भूखी हो? हाँ, तो उस वक्त मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तो मुझे भूख लगती है ना तो मैं रोती हूँ। तुम तो बाहर से खाना खा के आ गए हो। तुम्हें भी खिला देता हूँ। क्या हुआ? कुछ मंगवा लेते हैं, बताओ क्या खाओगी? वाकई? हाँ, ये डील ठीक है, ये मंगवाऊँ? यार इसमें पिज्जा फ्राइज कचरा भी है ना, तो मंगवा लो। मुझे अभी इतनी भूख लग रही है। ठीक है, फिर बस ये वाली डील मंगवा रहा हूँ मैं। लेकिन क्या अगर घर वालों ने देख लिया तो? तो क्या हो गया? वो पहली दफा थोड़ी कुछ मंगवा रहे हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से चिल करो। मैं मंगवा रहा हूँ, सही ये वाली डील। अरे वैसे नहीं पढ़ना, लाकर बेबी ओवन मारी। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? साइका, पानी पिला दो। एक तो इन्हें चैन नहीं है। आ रही हूँ। अभी देख लिया था साइका पप्पू ने। वैसे वो जाएंगे अब? यहाँ जाना है, कब जाएंगी? तो भूखी मत रहा करो भाई। पता है, तुम टाइम से घर आ जाओगे ना, भूखा ना रहना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब से टाइम से घर आना। वैसे जाते कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगा? कभी दोस्तों में चला जाता हूँ या अकेला ड्राइव पे, यही होता है। और जाते क्यों हो? बस हाँ, वो गया घर। ये नहीं करो, वो नहीं करो, रिस्ट्रिक्शंस इतनी एक तो, और ऊपर से शादी के बाद मशीन बढ़ गई। सही बात है, लेकिन देखो मैं भी तो भुगत रही हूँ ना, तुम भी भुगतो। प्लीज फाखिर, मुझे भूखा ना रखा करो। बात कर लूंगा यार मम्मा पापा से। चाहती है हरी, कसम से अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो अजाब कर देता, अगर तुम्हारी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता। तुम लड़की हो ना, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इसलिए कहती हूँ कि शादी मेरे ऊपर ज्यादा बोझ है। इसमें भी कंपटीशन रख रही हो? सही है भाई, ठीक है, ये भी जीत गई तो मजाक का फैक्टर। थैंक यू। वो भी देख रही है?
चलो कोई मूवी देखते हैं। पकड़ो ये, पकड़ो ना। नहीं बल्कि तुम खा लोगे। लेके भी मैं ही आया था। क्या बंद करें इसे? अरे चाय पी। जब देखे काम में उलझे रहते। आराम की जरूरत है आपको। ये सब देना उसको, हबीब को संभालेगा। अरे वही संभालता है सब कुछ, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता है ना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा से तो आप ही जिम्मेदार हैं। हबीब तो मुश्किल से स्कूल कॉलेज में पास होता था। आपने उसे अपने साथ लगा लिया, जिंदगी सेट हो गई उसकी। एहसान मानना चाहिए उसे आपका। अपनों पे कोई एहसान नहीं होता है। वही तो, सही कह रहे हैं। मैं भी फराज साहब को यही कह रही थी कि अगर मैं हिस्सा मांगूंगी तो भाई कभी नाराज नहीं होंगे। हमेशा से बहुत प्यार किया हम सब बहन भाइयों से, कभी फर्क नहीं किया हमने। मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में। और सच पूछो तो मुझे बड़ी परेशानी है फराज का सुनकर, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अरे भाई, मुझे आपके होते हुए कैसे तकलीफ हो सकती है? और हाँ, ये घर तुम्हारा भी है। जब तक चाहो यहाँ रहो। तुम्हारे बच्चे हमारे मेहमान हैं, इसलिए फराज से कहो कि परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं लगा हुआ हूँ, एक इंतजाम हो जाएगा रकम का। चलिए कोई नहीं, आराम से। भाई साहब, वो ये डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए थे। हाँ, आराम करने दो सायका भाई साहब। अब देखो तुम पैसों की बात करती रहे। अरे मैं कब पैसे मांग रही हूँ? नहीं, कान में पड़ी मेरे। तो चाय लेके आई थी तो बात शुरू हो गई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे देखा जाए तो भाई हमेशा से सारी जिम्मेदारियां उठा रहे। तुम्हें तो अपने 2 घरों से फुर्सत मिलती तो कुछ करते ना। ये क्या बात कर? आराम हम नहीं करने दे रहे हैं तुम। तो मैं बाद में देता हूँ। चाय बनाओ मेरे लिए जरा एक कप। अबे जी भाई साहब। मुझे ये बताओ, ये सारी पेमेंट्स आ गई हैं? भाई साहब, इसमें से कुछ पेमेंट्स आ गई हैं और कुछ आनी है। शुक्र है वो फहमी तो अपने घर गई। गलत फहमी है, 2 दिन का सुकून है। अपने घर में दिल कहाँ लगता है उनका? दिल तो भाई किसी का भी नहीं लग रहा। फाखिर की वजह से बहुत टेंशन है। तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, ना स्कूल जाता है ना कोचिंग पे जाता है। समझाने की कोशिश करो तो लड़ने लगता है। वहाँ इन्हीं को देखे, हर वक्त पढ़ाई 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 पढ़ाई, हर वक्त उसका दिल जो है पढ़ाई में लगा रहता है। इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि तो मैं इन्हीं से कहूँ ना, जरा समझाए फाखर। लोग क्या कहेंगे कि बीवी इतना पढ़ लिख गई और शौहर। भाभी, एनी का सबको शुरू से पता है, पढ़ाई में वैसे ही वो आगे है, तेज है, पढ़ने की शौकीन है। और कैसा लगेगा सोचे कि फाखिर कल को बच्चे संभाल रहा होगा और एनी जो है काम कर रही होगी। फाखिर को तो वैसे ही बहाना चाहिए था, हमेशा भागता था पढ़ाई से। जब उसको बोलो पढ़ने के लिए भागे, जब उसको बोलो कुछ करने के लिए भागे। किसी काम में उसका दिल नहीं लगता था। खैर क्या करे, अब मैं भी नहीं चाहती कि लोग उसको निखट्टू बोले। निखट्टू नहीं है मेरा